हेलो एवरीवन। झारखंड टेट स्पेशल सीरीज की कक्षा 4 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आपके पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस और भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, स्थलमंडल, लिथोस्फेयर। आज की क्लास में हम न सिर्फ यह समझेंगे कि हमारी भूपर्पटी, क्रस्ट, कैसे बनी है, बल्कि चट्टानों, विवर्तनिक प्लेट्स और आपके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास से आपके 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। स्थलमंडल, लिथोस्फेयर। एक बुनियादी तथ्य, कोर फैक्ट्स। शाब्दिक अर्थ। ग्रीक शब्द लिथोस से बना है, जिसका अर्थ है पत्थर या चट्टान। परिभाषा, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, अपर मैंटल के ठोस भाग से मिलकर बनी है। गहराई, सतह से लगभग 100 से 200 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी जाती है। महाद्वीपों के नीचे मोटाई अधिक होती है, लगभग 40 से 200 किलोमीटर तक। महासागरों के नीचे मोटाई कम होती है, लगभग 10 से 100 किलोमीटर तक। प्रतिशत, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29% भाग स्थलमंडल, भूमि है और 71% जलमंडल है। 2 रासायनिक परतें, सियाल और सीमा, सियल सीमा। एडवर्ड सुएस के अनुसार पृथ्वी के क्रस्ट को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक सियाल तत्व, सिलिका सी और एल्यूमिनियम आल। विशेषता, इससे महाद्वीपों, कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ है। चट्टान, मुख्य रूप से ग्रेनाइट, हल्की चट्टान से बनी है। 2 सीमा तत्व, सिलिका सी और मैग्नीशियम Mg। विशेषता, इससे महासागरों की सतह, ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण हुआ है। चट्टान, मुख्य रूप से बेसाल्ट, भारी चट्टान से बनी है। 3 विवर्तनिक प्लेट्स और दुर्बलता मंडल, टेक्टोनिक प्लेट्स, एस्थेनोस्फेयर। टेक्टोनिक प्लेट्स। स्थलमंडल एक अखंड भाग नहीं है, यह 7 बड़ी और कई छोटी प्लेटों में बंटा हुआ है। दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फेयर, ऊपरी मेंटल का वह अर्धपिघला, सेमीफ्लूइड भाग जिसके ऊपर स्थलमंडल की प्लेटें तैरती हैं। नोट, प्लेटों की इसी गति के कारण भूकंप, अर्थक्वेक और ज्वालामुखी, वोल्केनो आते हैं। भूकंप के अध्ययन को साइस्मोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल है। मुख्य तत्व, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा और मैग्नीशियम। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम है। स्थलमंडल ही मानव को कृषि के लिए मिट्टी, घास के मैदान और खनिज संसाधन, लोहा, कोयला आदि प्रदान करता है। चट्टानें, रॉक्स, खनिज पदार्थों का एक ऐसा ठोस पुंज है जिससे हमारी भूपर्पटी, क्रस्ट का निर्माण हुआ है। 1 चट्टानें और उनके मुख्य प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1 आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। 2 अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। 3 रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। 1 आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। प्राथमिक चट्टानें निर्माण, पृथ्वी के भीतर के गर्म मैग्मा या सतह पर लावा के ठंडे होकर जमने से होता है। नामकरण, यह लैटिन शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। विशेषताएं, इन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ। ये बहुत कठोर और रवेदार, क्रिस्टलाइन होती हैं। इनमें जीवाश्म, फॉसिल्स नहीं पाए जाते। मुख्य भेद, अंतर्भेदी, इंट्रूसिव। मैग्मा जब जमीन के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होता है, जैसे ग्रेनाइट। सभी अंतर भेदी संरचनाएं। टूथ पॉइंट नोट्स। 1 बाथोलिथ सबसे विशाल। यह मैग्मा का एक बहुत बड़ा, गहरे पिंड के रूप में विशाल जमाव है जो मुख्य रूप से ग्रेनाइट का बना होता है। यह कई किलोमीटर लंबा और गहरा होता है और ज्वालामुखी पर्वतों की जड़ का निर्माण करता है। 2 लैकोलिथ
गुंबदाकार मैग्मा गाढ़ा होने के कारण क्षैतिज परतों के बीच ऊपर उठकर गुंबद, डोम या मशरूम के आकार में जम जाता है। इसका निचला हिस्सा समतल होता है। 3. लैपोलिथ, लोपोलिथ, तश्तरीनुमा जब मैग्मा ऊपर उठकर परतों के बीच अवतल या तश्तरी, सॉसर या कटोरे के आकार में जम जाता है। 4. फैकोलिथ, फैकोलिथ, लहरदार मुड़ी हुई, वलित, चट्टानों की घाटी और चोटी, अपंती और अभिंती के मोड़ों में मैग्मा का लहरदार जमाव फैकोलिथ कहलाता है। 5. सिल, सिल और शीट, शीट, समानांतर चादर जब मैग्मा चट्टानों की दो क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल परतों के बीच एक सपाट चादर के रूप में जमता है। अगर परत मोटी है तो उसे सिल, सिल कहते हैं और यदि पतली है तो उसे शीट, शीट कहते हैं। 6. डाइक, डाइक, लंबवत दीवार जब मैग्मा परतों को काटते हुए दीवार की तरह लंबवत, वर्टिकल या समकोण, राइट एंगल पर जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। यह झारखंड के पठारी इलाकों की भूसंरचना में अक्सर देखने को मिलता है। अंतर्भेदी चट्टानों के मुख्य रासायनिक गुण चट्टानें जमीन के बहुत अंदर अत्यधिक धीमी गति से ठंडी होती हैं, जिसके कारण इनके रवे, क्रिस्टल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। ग्रेनाइट, ग्रानाइट और गैब्रो, गैब्रो इसके सबसे प्रसिद्ध और घरेलू उदाहरण हैं। इनमें परतों, लेयर्स और जीवाश्मों, फॉसिल्स का पूरी तरह अभाव होता है। बहिर्भेदी, एक्सट्रूसिव, लावा जब सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है, जैसे बेसाल्ट, बहिर्भेदी, एक्सट्रूसिव का भूविज्ञान में सीधा अर्थ होता है पृथ्वी की सतह के बाहर आकर जमना। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से अत्यधिक गर्म मैग्मा धरातल को तोड़कर ज्वालामुखी विस्फोट या दरारी उद्भेदन, फिशर एरप्शन के माध्यम से बाहर आता है तो सतह पर उसे लावा, लावा कहा जाता है। जब यह लावा वायुमंडल के संपर्क में आकर तेजी से ठंडा होकर जम जाता है तो इससे बनने वाली आकृतियों और चट्टानों को बहिर्भेदी आग्नेय शैल, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स या ज्वालामुखी चट्टानें कहते हैं। भूगोल और पर्यावरण खंड के लिए इसके प्रकार, चट्टानें और झारखंड से जुड़े तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1. बहिर्भेदी चट्टानों की मुख्य विशेषताएं, कोर फीचर्स, तीव्र शीतलन, फास्ट कूलिंग, लावा धरातल पर आने के बाद हवा और पानी के संपर्क में आकर बहुत तेजी से ठंडा होता है। बारीक रवे, फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, तेजी से ठंडा होने के कारण इन चट्टानों में रवे, क्रिस्टल्स बहुत छोटे या बारीक बनते हैं, जो कभी कभी नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देते, जैसे कांच जैसी बनावट। मुख्य उदाहरण बेसाल्ट, बासाल्ट, एंडेसाइट, एंडेसाइट। ऑब्सीडियन, ऑब्सिडियन प्राकृतिक कांच। प्यूमिस, पमिस झावा पत्थर जो पानी पर तैर सकता है। मिट्टी का निर्माण, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने, अपक्षय, वेदरिंग से काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, रीगर सॉइल का निर्माण होता है, जो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। बहिर्भेदी ज्वालामुखी आकृतियां, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, लावा के धरातल पर फैलने और जमने के आधार पर इन्हें दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक विस्तृत या पठारी आकृतियां, लार्ज स्केल फॉर्म्स, लावा पठार, लावा प्लेटो। जब लावा बहुत पतला, तरल होता है तो वह बिना किसी बड़े विस्फोट के दरारों से शांत रूप में बाहर निकलकर दूर दूर तक फैल जाता है और एक समतल पठार बनाता है। वैश्विक उदाहरण भारत का दक्कन का पठार, डेक्कन ट्रैप, और अमेरिका का कोलंबिया पठार। झारखंड उदाहरण झारखंड का राजमहल ट्रैप और पाट क्षेत्र। नेत्रहाट पैट इसी लावा प्रवाह से बने हैं। दो शंकु और पर्वतीय आकृतियां, वोल्केनिक कोन्स, क्रेटर, क्रेटर ज्वालामुखी के मुख पर स्थित कीप के आकार, फनल शेप्ड के गड्ढे को क्रेटर कहते हैं। काल्डेरा, कैल्डरा जब ज्वालामुखी का क्रेटर अत्यधिक भीषण विस्फोट के कारण धंस जाता है या बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। यह क्रेटर से कई गुना बड़ा होता है। यदि इसमें पानी भर जाए तो यह काल्डेरा झील बनती है। सिंडर शंकु, सिंडर कोन जब ज्वालामुखी से केवल राख, धूल और छोटे विखंडित पदार्थ, सिंडर बाहर निकलकर मुख के चारों ओर जमा हो जाते हैं तो कम ऊंचाई का शंकु बनता है। मिश्रित शंकु, कॉम्पोजिट कोन जब लावा और राख की परतें एक के बाद एक बारी बारी से जमा होती हैं।
यह दुनिया के सबसे ऊंचे और सुंदर ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, जैसे जापान का माउंट फूजी, 3 झारखंड कनेक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजमहल ट्रैप, झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग, साहिबगंज, पाकुर, गोड्डा में स्थित यह क्षेत्र जुरासिक और क्रिटेशियस काल में हुए बहिर्भेदी लावा प्रवाह, बेसाल्ट चट्टानों से बना है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, जो चने और धान की खेती के लिए उपयोगी है। उदाहरण: बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेगमाटाइट, डायोराइट, ग्रेबो, पिचस्टोन, प्यूमिस आदि। पैग माटाइट कोदरमा, झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण आग्नेय कायांतरित। ग्रेनाइट नीस, साइनाइट नीस, ग्रेबो सर्पेंटाइन, बेसाल्ट सिस्ट, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट। छोटा नागपुर पठार का एक बड़ा हिस्सा प्राचीन आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। भारत के छोटा नागपुर, ब्राजील का मध्य पठारी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के लॉरेंशियन शील्ड के भागों में आग्नेय चट्टानों के अधिकांश खनिज मिलते हैं। 2 अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, परतदार चट्टानें निर्माण, हवा, पानी या बर्फ द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों, सेडिमेंट्स के परतों के रूप में जमा होने और अत्यधिक दबाव के कारण दबने से होता है। नामकरण: यह लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ स्थिर बैठना होता है। विशेषताएं: ये परतदार चट्टानें होती हैं, इनमें जीवाश्म फॉसिल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी जीवाश्म ऊर्जा इन्हीं चट्टानों में मिलती है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती है। प्रमुख उदाहरण: बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, शेल, कोयला। झारखंड की दामोदर घाटी की अवसादी चट्टानों में भारत का सबसे समृद्ध कोयला भंडार पाया जाता है। दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों में स्थित अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। 3 कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। निर्माण: अत्यधिक ताप, हीट और दाब, प्रेशर के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप, रंग और गुणों में परिवर्तन होने से होता है। नामकरण: यह ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ रूप परिवर्तन है। इन चट्टानों में सिस्ट, संगमरमर, अभ्रक एवं क्वार्टजाइट स्लेट, एंथेसाइट कोयला आदि पाए जाते हैं। शैल चक्र, रॉक साइकिल। चट्टानें स्थायी नहीं होती हैं। एक चक्र के तहत आग्नेय चट्टानें टूटकर अवसादी बनती हैं। अवसादी चट्टानें तापदाब से रूपांतरित बनती हैं। रूपांतरित चट्टानें अत्यधिक पिघलकर फिर से मैग्मा बनकर आग्नेय चट्टान का रूप ले लेती हैं। इस निरंतर प्रक्रिया को शैल चक्र, रॉक साइकिल कहते हैं। ज्वालामुखी, वोल्केनो, पृथ्वी की सतह पर स्थित एक ऐसा मुख्य निकास द्वार या दरार होती है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग का पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा, लावा, गैसें, राख और जलवाष्प अचानक तीव्र गति से बाहर निकलते हैं। एक बुनियादी शब्दावली, कोर टर्मिनोलॉजी। मैग्मा पृथ्वी के भीतर स्थित पिघली हुई चट्टानें। स्रोत: दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फेयर। लावा जब मैग्मा भूपर्पटी को तोड़कर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। क्रेटर ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित कीप के आकार का मुख या गर्त। कैल्डरा क्रेटर का अत्यधिक विस्तृत रूप, जो भीषण विस्फोट या धंसाव के कारण बनता है। गैसें। ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प वाटर वेपर निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसें निकलती हैं। 2 सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, क्लासिफिकेशन। सक्रियता, एरप्शन फ्रीक्वेंसी के आधार पर ज्वालामुखी को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 1. सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, जिनमें वर्तमान समय में अक्सर विस्फोट होता रहता है। विश्व प्रसिद्ध उदाहरण एग्जाम्पल्स: खुश स्माइली स्ट्रोम्बोली, इटली। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, समुद्र तल से ऊंचाई
5,897 मीटर 19,347 फीट। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो 6,885 मीटर है, जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। मौना लोआ, हवाई द्वीप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दो प्रसुप्त सुप्त ज्वालामुखी निष्क्रिय ज्वालामुखी डोर्मेंट वोल्केनो जो लंबे समय से शांत हैं लेकिन कभी भी अचानक फूट सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध उदाहरण एग्जाम्पल्स खुश स्माइली वेसुवियस, इटली माउंट फूजी, मेट्रिक्टन फुजी, जापान क्रकाटोआ, इंडोनेशिया। 3 शांत मृत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो जिनमें ऐतिहासिक काल में कोई विस्फोट नहीं हुआ और भविष्य में भी कोई संभावना नहीं है। विश्व प्रसिद्ध उदाहरण एग्जाम्पल्स खुश स्माइली पोपा, मेट्रिक्टन पोपा, म्यांमार किलिमंजारो, तंजानिया, अफ्रीका देवबंद और कोहसुल्तान, ईरान। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर मृत ज्वालामुखी एकांकागुआ 6,960 मीटर है, जो एंडीज पर्वत पर स्थित है। 3 वैश्विक वितरण और रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागरीय मेखला पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। विश्व के लगभग 68% सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय द्वीपों और पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक्स गतियों के कारण इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर अग्निवलय कहा जाता है। 4 भारत और झारखंड के संदर्भ में मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरन द्वीप बैरन आइलैंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप नारकोंडम आइलैंड अंडमान निकोबार में स्थित भारत का एक प्रसुप्त डोर्मेंट ज्वालामुखी है। झारखंड कनेक्शन झारखंड में वर्तमान में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, परंतु राज्य का राजमहल ट्रैप और पाट क्षेत्र प्राचीन काल क्रिटेशियस युग में हुए दरारी लावा प्रवाह बहिर्भेदी उद्भेदन के कारण ही निर्मित हुआ था, जिससे यहां बेसाल्टिक चट्टानें और काली मिट्टी पाई जाती हैं। MCQ एक किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस ऑफ द मेडिटरेनियन कहा जाता है? A. कोटोपैक्सी, B. स्ट्रोम्बोली, C. वेसुवियस, D. एटना। सही उत्तर B. स्ट्रोम्बोली। 2 भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? A. लक्षद्वीप, B. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, C. मुख्य भूमि तमिलनाडु, D. आंध्र प्रदेश तट। सही उत्तर B. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भूकंप अर्थक्वेक का साधारण अर्थ है पृथ्वी का कांपना या हिलना। यह एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के भीतर से ऊर्जा निकलने के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगों साइज्मिक वेव्स की वजह से होती है। एक मुख्य तकनीकी शब्दावली कोर टर्मिनोलॉजी। उद्गम केंद्र फोकस हाइपोसेंटर पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप की घटना ऊर्जा की विमुक्ति शुरू होती है। अधिकेंद्र एपिसेंटर पृथ्वी की सतह धरातल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर सबसे नजदीक होता है। यहां भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस किए जाते हैं। साइस्मोलॉजी भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान कहते हैं। साइस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ भूकंपीय आलेख कहते हैं। दौर भूकंप के मापन स्केल मेजरिंग स्केल्स भूकंप को मापने के लिए 2 अलग अलग प्रकार के पैमानों का उपयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल परिमाण मैग्नीट्यूड यह भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा को मापता है। इसका पैमाना 0 से 10 के बीच होता है। यह एक लघुगणकीय लॉगरिदमिक स्केल है जिसमें प्रत्येक अगला अंक पिछले अंक से लगभग 32 गुना अधिक ऊर्जा को दर्शाता है। मर्केली स्केल तीव्रता इंटेंसिटी यह भूकंप से होने वाले नुकसान या विनाश को मापता है। इसका पैमाना रोमन अंकों में I से 12 1 से 12
तक होता है। 3 भूकंपीय तरंगे, साइज्मिक वेव्स। भूकंप के दौरान 3 मुख्य प्रकार की तरंगे निकलती हैं। तरंगे, प्राइमरी वेव्स, सबसे तेज गति वाली तरंगे, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं। ध्वनि तरंगों की तरह ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, सबसे कम विनाशकारी होती हैं। तरंगे, सेकेंडरी वेव्स, तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचती हैं, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स भी कहते हैं। प्रकाश तरंगों की तरह केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, तरल में लुप्त हो जाती हैं, तरंगों से अधिक विनाशकारी। तरंगे, सरफेस लव वेव्स, सबसे धीमी गति से चलती हैं, लेकिन धरातल पर ही फैलती हैं, केवल पृथ्वी की सतह के ऊपरी भाग में चलती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी और हानिकारक होती हैं। 4 सुनामी। सुनामी, जब भूकंप का अधिकेंद्र, एपिसेंटर, समुद्र के नीचे, महासागरीय तल पर होता है, तो पानी में उठने वाली विशाल और विनाशकारी लहरों को सुनामी कहा जाता है। यह जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ तटीय लहरें होता है। 5 भारत और झारखंड के भूकंपीय क्षेत्र, साइज्मिक जोन्स। भारत को भूकंपीय संवेदनशीलता के आधार पर 4 जोन में बांटा गया है, जोन 2, 3, 4 और वी। जोन वी, खतरनाक, हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और कच्छ का रण, गुजरात, झारखंड कनेक्शन, झारखंड का अधिकांश हिस्सा अपेक्षाकृत सुरक्षित भूखंड, छोटा नागपुर पठार पर होने के कारण कम जोखिम वाले जोन 2 और जोन 3 के अंतर्गत आता है। हालांकि झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से, जैसे साहिबगंज और गोड्डा जिला, गंगा मैदान के नजदीक होने के कारण जोन 4 उच्च जोखिम के अंतर्गत आते हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यूज। 1 पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र, फोकस के ठीक ऊपर स्थित होता है, क्या कहलाता है? अ. क्रेटर। बी. अधिकेंद्र, एपिसेंटर। सी. सिस्मोजोन। डी. मुख्य बिंदु। सही उत्तर बी. अधिकेंद्र, एपिसेंटर। 2 निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से यात्रा कर सकती हैं? अ. तरंगे। बी. तरंगे। सी. तरंगे। डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर सी. तरंगे। विभिन्न स्थलाकृतियां, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली प्राकृतिक आकृतियों को कहते हैं। पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। 1. आंतरिक बल, एंडोजेनिक फोर्सेस, जो पर्वतों और पठारों को उठाते हैं। 2. बाह्य बल, एक्सोजेनिक फोर्सेस, जैसे हवा, पानी और बर्फ, जो अपरदन, एरोजन और निक्षेपण, डिपोजिशन द्वारा नई स्थलाकृतियां बनाते हैं। 1 मुख्य भूआकृतियां, मेजर लैंडफॉर्म्स। मुख्य रूप से पृथ्वी पर 3 प्रकार की प्राथमिक स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। 1. पर्वत, माउंटेन्स, यह आसपास के क्षेत्र से कम 600 मीटर से अधिक ऊंचे और तीव्र ढाल वाले भूभाग होते हैं। निर्माण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के टकराने और मुड़ने से बनते हैं। उदाहरण: हिमालय, भारत, आल्प्स, यूरोप, एंडीज, दक्षिण अमेरिका। भ्रंशोत्थ या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स, जब पृथ्वी का एक बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली रूप से विस्थापित हो जाता है। ऊपर उठे भाग को उत्खंड, हॉर्स्ट और नीचे धंसे भाग को द्रोणी, ग्रबेन कहते हैं। उदाहरण: सतपुड़ा, भारत, राइन घाटी, यूरोप, ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन्स, लावा के जमा होने से बनते हैं। उदाहरण: माउंट फूजी, जापान, किलिमंजारो, अफ्रीका। 2 पठार, प्लेटोज, यह आसपास की भूमि से ऊंचा उठा हुआ सपाट शीर्ष, फ्लैट टॉप वाला भूभाग होता है। इसे मेज की भूमि, टेबललैंड भी कहा जाता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। वैश्विक उदाहरण: तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, इसे दुनिया की छत कहते हैं। झारखंड कनेक्शन, छोटा नागपुर का पठार झारखंड का मुख्य भूभाग है। इसे भारत का रूर, रूहर ऑफ इंडिया
कहा जाता है क्योंकि यह खनिज संसाधनों में अत्यंत समृद्ध है। यहाँ का पाट क्षेत्र, नेत्रहाट पैट, सबसे ऊंचा पठारी हिस्सा है। 3. मैदान, प्लेन्स, समुद्र तल से 200 मीटर से कम ऊंचे, समतल और उपजाऊ भूमि के बड़े भाग होते हैं। ये मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल, से बनते हैं और कृषि व जनसंख्या के घनत्व के लिए सर्वोत्तम होते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। विभिन्न प्राकृतिक कारकों जैसे बहता जल, पवन, भूमिगत जल और हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां प्राकृतिक कारक 2 क्रियाओं द्वारा आकृतियां बदलते हैं। 1. अपरदन, एरोजन, कटाव। 2. निक्षेपण, डिपोजिशन, जमाव। नीचे परीक्षा के दृष्टिकोण से चारों मुख्य कारकों द्वारा बनने वाली प्रमुख स्थलाकृतियों का 2 पॉइंट वर्गीकरण दिया गया है। 1. प्रवाहित जल, नदी द्वारा निर्मित, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। नदी अपनी युवावस्था में कटाव, अपरदन, करती है और वृद्धावस्था में मुहाने पर जमाव, निक्षेपण, करती है। अपरदनात्मक, इरोजनल आकृतियां, आकार की घाटी, नदी द्वारा अपनी तली को लगातार काटने से बनती है। गॉर्ज और कैनियन, बहुत गहरी और संकरी घाटियां, जैसे यूएसए का ग्रैंड कैनियन। जलप्रपात, वाटरफॉल्स, जब पानी अचानक ऊंचाई से नीचे गिरता है। निक्षेपणात्मक, डिपोजिशनल आकृतियां, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, जब नदी मैदानी भागों में अत्यधिक टेढ़ी मेढ़ी, विसर्प होकर बहती है तो उसका एक हिस्सा कटकर अलग झील बन जाता है। डेल्टा, नदी के समुद्र में गिरने से पहले लाए गए मलबे के जमाव से बनी त्रिकोणीय आकृति। झारखंड बूस्टर, झारखंड का बूढ़ाघाघ जलप्रपात, लातेहार 143 मीटर, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और रांची पठार के किनारों पर हुंडरू, सुवर्णरेखा नदी तथा दशम, कांची नदी, स्कार्प प्रपात के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। 2. पवन, हवा द्वारा निर्मित, एओलियन लैंडफॉर्म्स। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से वनस्पति विहीन शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्रों में सक्रिय होती है। अपरदनात्मक, इरोजनल आकृतियां, छत्रक शैल, मशरूम रॉक, पवन द्वारा निचली चट्टानों के अधिक कटाव से छतरी या मशरूम जैसी बनी आकृति। इंसेलबर्ग, मरुस्थल के बीच में बचे हुए कठोर चट्टानों के टीले। यारदांग, हवा की दिशा के समानांतर कटी हुई चट्टानी दीवारें। निक्षेपणात्मक, डिपोजिशनल आकृतियां, बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, बरखान, बरचन, मरुस्थलों में पवन की दिशा में बनने वाले अर्धचंद्राकार, क्रेसेंट शेप्ड, रेत के टीले। टीईटी परीक्षाओं का पसंदीदा प्रश्न। लोएस, हवा द्वारा उड़ाई गई बारीक धूल के दूर जमा होने से बने मैदान, जैसे चीन का लोएस मैदान। 3. भूमिगत जल द्वारा निर्मित, कर्स्ट टोपोग्राफी, चूना पत्थर, लाइमस्टोन वाले क्षेत्रों में जब पानी रिसकर रासायनिक क्रिया करता है तो उसे कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। अपरदनात्मक, इरोजनल आकृतियां, घोल रंध्र, सिंक होल्स, स्वॉलो होल्स, सतह पर पानी के घुलने से बने छोटे छोटे गड्ढे। डोलाइन और उवला, घोल रंध्रों के बड़े होने से बनी विस्तृत संरचनाएं। कंदरा, गुफाएं, केव्स, जमीन के अंदर चूना पत्थर के घुलने से बनी खोखली जगह। निक्षेपणात्मक, डिपोजिशनल आकृतियां, स्टैलेक्टाइट, गुफा की छत से नीचे की ओर लटकते हुए चूने के खंभ। शंकु, स्टैलेग्माइट, गुफा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ने वाले चूने के स्तंभ। कंदरा स्तंभ, केव पिलर, जब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं। 4. हिमनद, बर्फ द्वारा निर्मित, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स, उच्च पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्रों में गतिशील बर्फ की नदी द्वारा बनने वाली आकृतियां। अपरदनात्मक, इरोजनल आकृतियां, आकार की घाटी, बर्फ के घर्षण से घाटियों का निचला भाग चौड़ा और समतल हो जाता है, नदी आकार बनाती है। और हिमनद आकार, लटकती घाटी, हैंगिंग वैली, मुख्य हिमनद घाटी से मिलने वाली सहायक हिमनद की ऊंची घाटियां। सर्क, पहाड़ों पर आराम कुर्सी, आर्मचेयर के आकार के गहरे गर्त। निक्षेपणात्मक, डिपोजिशनल आकृतियां, मोरन, हिमनद द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर, रेत और गाद के किनारों या तली पर जमाव को हिमोड़ कहते हैं।
स्पेशल अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस एमसीक्यूज 1। दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थलाकृति को कहा जाता है? अ. पामीर, तिब्बत का पठार। बी. हिमालय पर्वत। सी. छोटा नागपुर पठार। डी. दक्कन का पठार। सही उत्तर अ. पामीर, तिब्बत का पठार। 2 मरुस्थलीय भागों में पवन के अपर्दन एरोजन द्वारा बनने वाली छतरी के आकार की चट्टान को क्या कहते हैं? अ. इंसेलबर्ग। बी. बरखान। सी. छत्रक शैल मशरूम रॉक। डी. हिमोर। सही उत्तर सी. छत्रक शैल मशरूम रॉक। झीलें लेक। झील लेक जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों भूमि से घिरा होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है और यही विशेषता इन्हें लगातार बहने वाली नदियों से अलग करती है। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज और पर्यावरण अध्ययन ईवीएस खंड के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विशेष रूप से झारखंड की झीलों से जुड़े अतिमहत्वपूर्ण नोट्स नीचे दिए गए हैं। 1. उत्पत्ति के आधार पर झीलों के प्रकार टाइप्स ऑफ लेक्स। विवर्तनिक झीलें टेक्टोनिक लेक्स पृथ्वी के भीतर प्लेटों के हिलने या धंसने से बनती हैं। वुलर झील जम्मू कश्मीर। लैगून या अनूप झीलें लगून लेक्स समुद्र तट पर रेत के अवरोध के कारण समुद्र का कुछ पानी अलग होकर झील बन जाता है। चिल्का झील ओडिशा। क्रेटर उल्कापिंड झील क्रेटर मीटियोराइट लेक्स ज्वालामुखी के शांत मुख क्रेटर में पानी भरने या उल्कापिंड के गिरने से बनती हैं। लोनार झील महाराष्ट्र। गोखुर झील ऑक्सबो लेक्स मैदानी भागों में नदी के विसर्प मोड़ के कट जाने से बनती हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। यह कनाडा और अमेरिका के मध्य स्थित है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील रूस 1620 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिसोसिक्रू तिब्बत का पठार है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील पेरू बोलीविया है। खारे पानी की अरल सागर झील कजाकिस्तान व उज़्बेकिस्तान पर स्थित है। विश्व की सबसे नीचे झील मृत सागर सागर तल से 2500 फीट नीचे है। विक्टोरिया झील युगांडा तंजानिया व केन्या की सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील के बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। हुबर तथा बोल्डर नामक कृत्रिम झील कोलोरेंडो नदी पर बनी है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। 2 भारत की प्रमुख झीलें परीक्षा उपयोगी तथ्य इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया चिल्का झील चिलिका ओडिशा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील वुलर झील वुलर जम्मू कश्मीर भारत और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील सांभर झील संभार राजस्थान भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय इनलैंड खारे पानी की झील लोकटक मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इस पर केबुल लामजाओ नामक दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वेम्बनाड झील वेम्बानाड केरल भारत की सबसे लंबी झील जहां प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ओणम पर होती है। चोलामू झील चोलामू सिक्किम भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश। सोनभद्र रिहंद नदी पर निर्मित भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मैनमेड झील भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील देवताल गढ़वाल हिमालय है। 3 झारखंड की प्रमुख झीलें और जलाशय लेक्स ऑफ झारखंड झारखंड की पठारी संरचना के कारण यहाँ प्राकृतिक झीलें बहुत कम हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण कृत्रिम झीलें और बांध जलाशय मौजूद हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। झारखंड डॉल्फिन बर्ड वॉचिंग टूरिस्ट विजिट यह साहिबगंज जिले में स्थित पतौरा और बरहले नामक 2 आपस में जुड़ी झीलों का समूह है। करंट अफेयर्स बूस्टर इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है, जो झारखंड की पहली और एकमात्र रामसर साइट है।
यह प्रवासी पक्षियों का प्रमुख गढ़ है। डिमना लेक दलमा वन्यजीव अभयारण्य की तलहटी में स्थित एक खूबसूरत कृत्रिम झील है, जिससे जमशेदपुर शहर को पानी की आपूर्ति होती है। रांची लेक रांची शहर के केंद्र में स्थित है, जिसका निर्माण 1842 में एक ब्रिटिश कर्नल ओंसले द्वारा कराया गया था। इसके बीच में स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा स्थापित है। काके डैम रांची के प्रमुख जलाशय हैं, जो स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। हजारीबाग झील हजारीबाग शहर में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और मानव निर्मित झील है। मैथन और पंचेत जलाशय धनबाद दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के तहत निर्मित बड़े जलाशय हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। स्पेशल अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस एमसीक्यूज। एक निम्नलिखित में से कौन सी झील झारखंड की एकमात्र रामसर साइट घोषित की गई है? अ. डिमना झील, बी. उधवा झील, सी. रांची झील, डी. तोपचांची झील। सही उत्तर बी. उधवा झील, साहिबगंज। 2. विश्व प्रसिद्ध तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ किस झील पर स्थित है? अ. चिल्का झील, बी. वुलर झील, सी. लोकटक झील, डी. वेम्बनाड झील। सही उत्तर सी. लोकटक झील, मणिपुर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने स्थल मंडल, सियाल सीमा और चट्टानों के प्रकार को बिल्कुल आसान भाषा में कवर किया। मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्लास के जो नोट्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।